आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि किसी डोरी पर कोई अनुप्रस्थ गुणावृत्ति तरंग का वर्णन हमें y x t अर्थात x और t के फलन के रूप में 3 साइन 36 t 0.018 x धन पाई अनुपात 4 के रूप में दिया गया है, जहां x तथा y हमें एक कण के सापेक्ष दूरियां सेंटीमीटर में तथा t सेकंड में हमें दी गई हैं। यह बताया गया है कि x की दिशा जो है धनात्मक रूप से बाएं से दाएं की ओर है। पूछा है क्या यह तरंगे प्रगामी तरंग है या अप्रगामी तरंग है, और यदि यह तरंगे प्रगामी तरंग है तो इनकी चाल तथा संचरण की दिशा क्या होगी, इसकी गणना हमें प्रश्न में करनी है। क्योंकि प्रश्न में सबसे पहले यह दिया हुआ है कि x की दिशा धनात्मक रूप से, अगर हमने x की दिशा यह धनात्मक रूप से ली है तब इसका मान धनात्मक बाएं से दाएं दिशा की ओर होगा तब। और यहाँ पर यह देखिए तो इसकी तुलना यदि हम संचरण के माध्यम के कण से करें तो इसे हम ऋण के x से प्रस्तुत करेंगे धनात्मक दिशा में। अब प्रश्न हमें दिया हुआ है समीकरण के लिए। समीकरण जो हमें विस्थापन समीकरण प्रस्तुत हो रहा है उसका मान उसके y बराबर x t के रूप में हमें दिया हुआ है 3 साइन 36 t धन 0.018 x धन पाई अनुपात 4। अब इसे हम समीकरण की तुलना करेंगे। अब इस समीकरण की तुलना जो दिया गया समीकरण है उसे मूल समीकरण, एक वास्तविक समीकरण जो होता है, मूल समीकरण से गति के लिए किसी तरंग के लिए करते हैं। y उसके लिए सूत्र होता है xt बराबर a साइन ओमेगा t धन kx धन फाई के रूप में। अब यहाँ पर अब इस मूल समीकरण की दिशा क्या रहने वाली है, चूंकि हमने ऋण kx के मान को धनात्मक रूप से लिया है जिसकी दिशा यहाँ पर बाएं से दाएं की ओर होती है, परंतु हमें इस मूल समीकरण में मूल समीकरण की दिशा जो हम देख रहे हैं वह धनात्मक kx को प्रस्तुत करती है। धनात्मक kx को प्रस्तुत करने का अर्थ यह है कि इसकी दिशा ऋणात्मक है। ऋणात्मक अर्थात यह बाएं से दाएं न जाकर के इस दाएं दिशा से बाएं दिशा की ओर तरंग संचरण की दिशा यहाँ पर मूल रूप से है। अब इस समीकरण में तुलना करेंगे। समीकरण यह जो मूल समीकरण है वो किसके लिए समीकरण होगा, वह होगा प्रगामी तरंग के लिए। प्रगामी तरंगों में यह होता है कि उसमें जो कण के जो कंपन होते हैं वह सरल आवर्त गति करते हुए विक्षोभ को आगे बढ़ाते जाते हैं एवं माध्यमों से ही वह आगे बढ़ते हैं। किस रूप में, श्रृंग एवं गर्त के रूप में, अर्थात उनका संचरण या तो धनात्मक दिशा में या तो ऋणात्मक दिशा में होता है। अब यदि हमें पूछा गया है कि अप्रगामी तरंगों में क्या होता है, अप्रगामी तरंगे इस प्रकार की तरंगे होती हैं जब दो प्रगामी तरंगे लगभग समान आयाम और आवृत्ति की यदि विपरीत दिशा में आकर किसी बिंदु पर मिलते हैं तो परिणामी तीव्रता में परिवर्तन होता है। परिणामी तीव्रता में परिवर्तन के कारण जो तरंगे निर्माण होती हैं उसे हम कहते हैं अप्रगामी तरंगे। अप्रगामी तरंगों की विशेषता यह होती है कि वह अपनी स्थिति के सापेक्ष एक स्थान से दूसरे स्थान केवल कंपन करते हैं, अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं करते, अर्थात इनकी संचरण की दिशा नहीं होती, इनके कण लगभग स्थिर अवस्था पर होते हैं। तब हम यहाँ पर जो हमें स्थितियां दी गई हैं जो उसके संचरण की दिशा को बता रही हैं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह प्रगामी तरंगे हैं। अब इनकी संचरण की चाल और संचरण की दिशा दिशा तो हमने ज्ञात कर ली कि इस तरंग की दिशा जो प्रस्तुत समीकरण है उसकी दिशा इसे तुलना करने पर हम कह सकते हैं कि तरंग संचरण की दिशा है बाएं दाएं से बाएं ओर। अब प्रस्तुत समीकरण जो है हमारे पास उसकी तुलना हम समीकरण 1 एवं समीकरण 2 पर करते हैं। हमें क्या क्या मान प्राप्त होंगे। सबसे पहले a जिसे कहा जाता है आयाम, आयाम है, आयाम का मात्रा हमें दिया हुआ है 3, चूंकि अभी वह होगा सेंटीमीटर में क्योंकि x और y के मान हमें सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। दूसरा दिया हुआ है हमें ओमेगा का मान, ओमेगा बताता है कोणीय आवृत्ति को। कितना दिया हुआ है इसका मान, इसका मान दिया हुआ है 36 रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड। इसके अलावा के जिसे हम कहते हैं कोणीय तरंग संख्या, कोणीय तरंग संख्या, उसका मान हमें दिया हुआ है, संख्या का मान 0.018। इसके अलावा हमें फाई का मान जो कालांतर को उपयोग करता है पाई अनुपात 4 से कालांतर के मान को बताता है, अर्थात दो तरंगे जो कालांतर पाई अनुपात 4 के कालांतर। अब हमें इस तरंग के लिए तरंग की चाल प्राप्त करनी है, तरंग चाल।
किससे प्रस्तुत करते हैं उसे, यदि हमने v से प्रस्तुत कर रखा है उसका मान होगा लैम्डा अर्थात तरंग दैर्ध्य और इस तरंग की आवृत्ति, अर्थात हमें ये दोनों मान निकालने होंगे। आवृत्ति हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं? आवृत्ति का मान हमें निकाल सकते हैं कोणीय आवृत्ति अनुपात 2 पाई के। कोणीय आवृत्ति हमें कितनी दी है? 36 अनुपात 2 पाई। इसे हल करते हैं तो आवृत्ति का मान हमें कितना मिलता है? इसका मान आता है लगभग 5.73 हर्ट्ज के रूप में। यह हमें केवल आवृत्ति को बताया। अब हमें यदि तरंग दैर्ध्य निकालना है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा से जिसे हम प्रदर्शित करते हैं उसका मान होता है 2 पाई अनुपात k के रूप में। 2 पाई का मान हमें 2 पाई, k का मान हमें 0.018 दिया हुआ है। लैम्डा का मान इस प्रकार से हल करने के पश्चात हमें कितना मिलेगा? इसे हल करने के पश्चात हमें इसका मान 349 सेंटीमीटर, यहाँ में से लिख सकते हैं 3.5 मीटर लगभग। लैम्डा का मान हमारे पास आ गया। तरंग की चाल हमें निकालनी है v बराबर लैम्डा का मान जो हमें दिया हुआ है 3.5 मीटर एवं इसका मान दिया है 5.73 हर्ट्ज। इस प्रकार हल करने के पश्चात हमें तरंग की चाल का मान लगभग 20 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होता है। यही प्रश्न में पूछा गया था कि तरंग संचरण की चाल एवं दिशा चूंकि हमने देखी है, यहाँ पर धन kx लिखा हुआ है, धन kx है अर्थात इसकी दिशा यहाँ पर दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर रहने वाली है। यही प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।